हेलो बच्चों, मेरा नाम खालिद और मैं आपको बताने वाला हूं कि अब 2 महीने में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10 से एग्जाम देना है तो उनके पास काफी कम समय बची हुई है। बहुत सारे बच्चे अब तक पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं, तो जो बच्चों को अभी लगता है कि अभी वो पढ़ना शुरू करेंगे या अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो उसके लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो लास्ट के 2 और 3 महीना ही डिसाइड करते हैं कि आपके नंबर कितने आएंगे। मैं नहीं मानता। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूं, मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, जिनके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि फर्स्ट डिवीजन लाना बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको डेली क्या करना है, 1 घंटा या आधा घंटा आपको डेली हमारे वीडियो पे टाइम देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में बनाएंगे, एक लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाएंगे, ताकि आप 15 मिनट कभी 20 मिनट देकर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो टॉर्च की लाइट, ये है प्रकाश, ठीक है। अब परावर्तन क्या होता है, यहाँ पे देखो, इसमें टकराए और ये टकराकर ये रोशनी यहाँ पर गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। सारे चीजों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन हम लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक चीजें समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बच्चों देखिए क्या होता है, प्रकाश वह कारक है, मतलब एक ऐसा फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो अब इसको इजीली समझते हैं। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर आंख है ना, यहाँ पर एक गेंद है, कोई दिक्कत, और यहाँ पर हम एक टॉर्च रखे हुए हैं। यहाँ क्या रखे हुए हैं, टॉर्च। अभी हमें ये बॉल अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि ये लाइट है, क्योंकि ये क्या है, लाइट है, क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट पड़ रही है ना। अब देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश में कोई सामान रहता है तो हम उसे इजीली देख पाते हैं, लेकिन जब लाइट बंद हो जाती है, जैसे अभी आप देखिए, जब लाइट पूरी बंद हो जाएंगी, लाइट बंद करना है जब बोलेंगे तब, ठीक, जब बोलेंगे हम यहाँ से बंद बोलेंगे ना, मेरा सेंटेंस पे जब बंद आएगा तो तब बंद करना है। तो जब लाइट बंद हो जाती है, जब वहाँ पे अंधकार हो जाना शुरू हो जाता है, तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी हमारे आंखों तक नहीं आती है। अब मान के चलो किसी आप कमरे में हो, ठीक है, उस कमरे में एक गेट है और बाकी यहाँ की सारी लाइटें बंद है। यहाँ की सारी लाइटें क्या है, बंद है। आप ध्यान से देखो, ये गेट खुलने के बाद रूम में थोड़ा अंधेरा जो है वो खत्म हो जाता है और रोशनी आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम गेट लगाते हैं तो यह पूरा अंधकार होने की वजह से अंदर क्या सामान है हम नहीं देख पाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक गेंद है, क्या हम अंधेरे में गेंद को देख पाएंगे? नहीं। जब हम यहाँ पर लाइट ऑन करते हैं तो हमें क्या होता है, ये लाइट की रोशनी जाती है गेंद पर और गेंद से टकराकर ये जाती है हमारी आंखों पर, तभी हम क्या कर पाते हैं, गेंद को देख पाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो गेंद का हम लोग कुछ हिस्सा देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उतना ही हिस्सा को हमारे आंखों में क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है, जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट की वजह से ही देख पाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रकाश। समझ गए? प्रकाश हम किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब समझो, जब यहाँ पर गेंद थी और गेंद में जब प्रकाश गया और प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आया, तब हम इस वस्तु को देख सके। तो यही जो फैक्टर है, यही फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की वजह से हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपना चेहरा आईना में देख सकते हैं, या हम किसी को देख सकते हैं। तो ये सब बताने का मेन मकसद क्या था बच्चों? तो ये सब बताने का मेन मकसद क्या था कि आपको इसका परिभाषा आना चाहिए, ताकि जब भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा सकता हूँ, आपको कॉपी में 2 कॉपी इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी एग्जाम में आप लोग लिखना शुरू करिएगा तो उसमें वहां पर लिखा रहता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा लिखा हुआ है 2 कॉपी वैसा लिख देना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ गए ना चीजों को, आप उसे बनाकर लिख सकते हैं। जैसे क्या कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वरना हम उसे नहीं देख पाते। वरना लगा दिए, इससे कोई टेंशन नहीं है, बस हमको अपनी भाषा में लिखना है। आप समझ गए, उसको अपने तरह से बना के लिखो। अब कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को 5-6 तरीका से पूछ लेगा। पहला तरीका क्या, प्रकाश का परिभाषा लिखें, या दूसरा तरीका क्या, प्रकाश हम किसे कहते हैं, या तीसरा तरीका क्या कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन तीनों एक ही है, लिखना यही है, घबराना नहीं है, तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं क्या होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, प्रदीप्त मतलब होता है ल्यूमिनियस और अप्रदीप्त मतलब होता है नॉन ल्यूमिनियस। आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्या इस मार्कर के पास इसका खुद का रोशनी है?
नहीं है। अगर हमको रात में अंधेरा में जाना है कहीं पे, है ना, मान लो हमें घूमने जाना है या मान लो हमें टॉयलेट करने की तरफ जाना है, गांव में बहुत सारे लोग जाते हैं टॉयलेट, यहाँ उतनी सुविधा नहीं है, तो क्या हम ये मार्कर को लेके जाएंगे टॉर्च तरह दिखाते हुए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमें चाहिए होगा उस समय लाइट, जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आप यहाँ पर देखिए, इसके पास खुद का रोशनी नहीं है, इसके पास खुद का रोशनी है। तो जिसके पास खुद का रोशनी है हम उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जिसके पास खुद का रोशनी नहीं है हम उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? प्रदीप्त वस्तुएं की परिभाषा और अप्रदीप्त वस्तुएं की परिभाषा। प्रदीप्त वस्तुएं की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है? यहाँ वे वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसी सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब होता है निकालना, उत्सर्जित मतलब क्या होता है? निकालना। यहाँ देखिए, इससे प्रकाश निकला ना, उत्सर्जित हुआ ना, जिससे प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, बिजली के जलता हुआ बल्ब, ठीक है, या जलती मोमबत्ती आदि। जलती मोमबत्ती से भी उत्सर्जित होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो वह सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड में क्या बताया था मैंने, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या लिखनी है कि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे टेबल, टेबल कोई प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या? नहीं करती हैं। कुर्सी नहीं करती है, पुस्तक नहीं करती है ना, पौधे, पौधे पास कोई लाइट है? बिल्कुल नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है, समझ गए? तो जिसके पास लाइट नहीं है इसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त, और जिसके पास लाइट है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। जो लाइट को उत्सर्जित करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त। जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। यहां तक कोई दिक्कत? तो परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रू कॉपी नहीं तो हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में? अगर पूछा जाए एग्जाम में प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हमें लिखना होगा ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश न होता है या प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है, हम उसे कहते हैं क्या? अप्रदीप्त। और ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, हम उसे कहते हैं प्रदीप्त। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लुमिनियस, और उसमें क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनियस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेकिन अब समझिए ये वाली क्वेश्चन को हम कितने तरीके से बना सकते हैं या कितने तरीके से एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड में टॉपिक सेम होती है, अगर आप किताब भी पढ़ोगे तो आपको यही टॉपिक मिलेगा, लेकिन बोर्ड वाला ऐसे ही बार बार कितना बार पूछेगा, उसे क्वेश्चन को बार बार तो चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि क्वेश्चन अलग अलग बन सके। हालांकि टॉपिक सेम रहते हैं, आंसर भी सेम ही होता है, बस पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो समझते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं, ताकि आप चीजों को समझ सकें और उसे अपने लफ्जों में या अपने शब्दों में लिख सकें। तो पहला इससे किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, देखिए कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो प्रदीप्त वस्तुएं लिख दिए, दो बिंदा दे दिए और इस टाइप से हम परिभाषा लिख दिए। जैसे हम यहां पर लिखें, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं। और अप्रदीप्त के लिए फिर नीचे लिखेंगे और इस टाइप से हम यहां परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर है ना, कि दोनों के बीच का अंतर बताएं, तो कुछ नहीं करेंगे, एक साइड लिख देंगे प्रदीप्त और दूसरा साइड लिख देंगे अप्रदीप्त, बीच में डंडा खींच के एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो ये होता है अंतर लिखने का तरीका, ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले और लिखने का तरीका भी अच्छा हो और जो चेक कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएं। तो अब आते हैं एक ऐसा टॉपिक से जो कि जादू से कम नहीं है, उसका नाम है प्रकीर्णन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होता है समझिए। आप कभी रूम पे गए हो, अंधेरा रूम पे, और रूम पे जाने के बाद कभी लाइट ऐसे जलाए हो। जब आप लाइट ऐसे जलाते हैं ना इस टाइप से, तो आपको लगता है कि आप रूम में लगभग सारी चीजों को देख सकते हैं अंधेरे रूम में। जब आप अंधेरे रूम में एक लाइट जलाते हो तो आप अगल बगल की सारी चीजें लगता है थोड़ी थोड़ी आप देख पा रहे हो, है ना। जबकि प्रकाश का फोकस तो ऊपर है, तो हम ऊपर सिर्फ देखना चाहिए ना, क्योंकि प्रकाश में जब पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था। लेकिन साइड की चीजों को मैंने कैसे देख लिया, तो उसी को समझते हैं किससे? प्रकीर्णन से। देखिए कैसे, देखिए जब भी प्रकाश की किरण को हम लोग ऐसे निकालते हैं तो ये क्या होता है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्म कण बोलते हैं। सूक्ष्म मतलब बोलते हैं बहुत छोटे, कण मतलब होते हैं जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, ठीक, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं ठीक से, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म कण। कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए हमारे बीचों में या हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। तो जैसे मैंने ये लाइट जलाया, जैसे ही जलाया था, इसके अगल बगल में जितने सारे डस्ट हैं या छोटे छोटे ये हैं सूक्ष्म कण है ना, उसमें जैसे ये लाइट के पार्टिकल टकराते
जाते हैं, फिर वो टकराकर दूसरे पार्टिकल में गए, फिर वो टकराकर दूसरे में गए, तो वो रोशनी को क्या कर देते हैं ना, फैला देते हैं। रोशनी को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अब चूंकि जब ये फैल जाती है तो लगता है थोड़ा थोड़ा रोशनी हर जगह है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी सारी चीजें देख सकते हैं। जहां पे आप ये नोटिस करते होंगे कहीं पे धूप की रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी आती है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती है, कहीं एक पॉइंट पे अगर डायरेक्ट पड़ती है तो बगल की सारी चीजें भी दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि वो अगल बगल के जो सूक्ष्म कण होते हैं वहां पे भी उसकी लाइट जाती है और वहां पर वो टकराती है और अगल बगल में भी रोशनी कर देती है। तो अब इसकी परिभाषा समझते हैं, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, पहला तरीका, या प्रकीर्णन की परिभाषा लिखें, या प्रकीर्णन को आप किस तरह से समझाना चाहते हैं। तो अलग अलग माध्यम से प्रश्न को पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। अब प्रकीर्णन की परिभाषा देखिए कैसे लिखना है। प्रकाश जब सूक्ष्म कण, मतलब ऐसे ऐसे छोटे कण जिसे हम लोग आंख से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इतना लंबा है ना, आपको डरना नहीं है, हम आपको टोटर कर समझाते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, सूक्ष्म कण, मान लेते हैं यहाँ ढेर सारा सूक्ष्म कण है ना, तो यहां से प्रकाश दिए, जब इस पे पड़ा ये सारी प्रकाश का, ठीक है, तो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, मतलब अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब वो रोशनी को फैलने नहीं देते हैं, ठीक है, और फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। और जो कुछ ऊर्जा को ऑब्जॉर्व कर लिया और जो बाकी बचा उसे क्या किया, चारों ओर फैला देते हैं। विकिरित मतलब फैला देते हैं, रेडिएट कर देते हैं, ठीक है, विकिरित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो यही जो प्रक्रिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। तो आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, दरअसल ये हमारा पहला लेक्चर था। तो इस लेक्चर में अभी बहुत सारे वीडियो को, बहुत सारे टॉपिक को कवर नहीं किए, तो जब अलग अलग जब लेक्चर लाएंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हो सकता है इस वाले चैप्टर के लिए 3 से 4 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर दें। जो लास्ट वाली जो लेक्चर होगी उसमें मैं इनके जितने भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन है सारे को मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसे PDF डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अब उस पर से भी जिन बच्चों को डाउट होगा तो उनके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा PYQ, तो जिसको भी देखना है देख सकते हैं। बाकी जिनको डाउट होगा उनके लिए वो सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप इसे नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं ताकि आप बाद में इसे देखकर अपने फेयर कॉपी में या रफ या अच्छे कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी याद करना हो आप रिवाइज कर सकते हैं, या बहुत सारे अदर वे पे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, मैं हूं खालिद सर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, चमकते रहो, ठीक है, टाटा बाय बाय।